तो ये जो हमारी क्लिप है वो है फ्राइडे शाम की। तो फ्राइडे हम लोग गए थे मेरे ससुराल और ये वहीं की क्लिप है जहाँ पे मेरे जेठ की लड़की मिति ने ये केक बनाया था। तो बस हार्दी वहीं खा रही थी शाम को, तो मैंने उसी टाइम पे ये क्लिप बनाई थी। वहाँ पे मैंने कोई भी व्लॉगिंग नहीं की थी फ्राइडे को, तो ये बस इतनी सी ही थोड़ी सी क्लिप बनाई थी। तो ये फ्राइडे की क्लिप है और उसके बाद में मैंने नेक्स्ट डे सैटरडे से अपनी व्लॉगिंग कंटिन्यू की थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारे यहाँ तो कल इतनी बारिश हुई रात को, और बिजली भी नहीं थी, और अभी सुबह में भी लाइट चली गई थी, तो मोबाइल बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, तो सुबह से कोई भी शूट नहीं हो पाया है। और अभी बज रहे 11 और अभी से ही हमारा व्लॉग मैंने अभी स्टार्ट किया है। और अभी मैं हार्दी को पहले होमवर्क करवा रही हूँ, और उसका होमवर्क हो जाए उसी के बाद में मैं जाऊँगी लंच बनाने के लिए, क्योंकि आज बहुत लेट हो गया है सारा काम करते करते, क्योंकि लाइट तो थी नहीं। और हार्दी का भी लेक्चर मिस हो गया है, उसके ऑनलाइन जो क्लासेस आते हैं वो भी उससे अटेंड नहीं हो पाए, क्योंकि मोबाइल में बैटरी ही नहीं थी। तो फिर इसीलिए तो अभी वो पहले होमवर्क कर ले, मैं उसको सारा होमवर्क करवा देती हूँ, और उसी के बाद में मैं जाऊँगी लंच बनाने के लिए। और आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। और जैसे ही मैं दोपहर में फ्री हो जाऊँगी, मुझे हार्दी के लिए एक ड्रेस भी बनानी है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पूरा तो नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि कटिंग तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। उसकी जो पुरानी प्लाजो थी उसी से मैंने प्लाजो कट कर लिया है, और टॉप उसकी जो उसकी ड्रेस है बनी हुई, उसी में से मैंने उसका टॉप कटिंग कर लिया है नाप के हिसाब से। तो बस फ्री होते ही मैं वो भी बनाने वाली हूँ। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और बस अभी मैं बनाने जाऊँगी हार्दी के होमवर्क करवाने के बाद लंच में, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये हार्दी ने सही से होमवर्क नहीं किया था, तो मैं उससे बात ही नहीं कर रही थी, तो इसीलिए वो सॉरी बोले जा रही थी। तो बस मैं उसका शूट निकाल रही थी, उसका वीडियो निकाल रही थी, और बस वो बैठ के होमवर्क कर रही थी। और उसका होमवर्क हो जाने के बाद में मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, और कोई भी सब्ज़ी थी नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना पनीर थोड़ा सा पड़ा था, तो पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इसीलिए प्याज टमाटर मैं पहले से कट कर लूँगी। और आपको जैसे कि पता ही है, मैं पहले भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, प्याज टमाटर को पहले थोड़ा सा सौते कर लूँगी, और उसके बाद में मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। तो ये पनीर भी मैं यहाँ पे कट करके रख रही हूँ, क्योंकि फ्रीज में रखा हुआ था फ्रीज़र में, तो थोड़ा सा हार्ड हो गया था, तो इसीलिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ी देर के लिए पड़ा रहेगा तो। और यहाँ पे इतनी देर में स्तुति आ गई थी, जो मुझे बोल रही थी टमाटर चाहिए था उसको, तो वहाँ पे खड़ी वो टमाटर खा रही है। हार्दी चली गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये स्तुति यहाँ पे अकेली हो गई थी। और ये मैं जैसे तड़का लगा के थोड़ा सा सौटे करके प्याज और टमाटर को, और उसके बाद में मैं इसकी ग्रेवी बनाती हूँ, उसी तरह से मैं अपनी पनीर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और थोड़े से प्याज गल गए थे, उसके बाद में मैंने यहाँ पे टमाटर मिला लिए हैं उसमें, और प्याज टमाटर अच्छे से गल जाए उसके बाद में ठंडा करके मैं उसकी प्यूरी बना लूँगी। और ये मेरी ग्रेवी भी बनके रेडी हो गई थी। अभी मैं सब्ज़ी का छौंक लगा लेती हूँ।
यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रखा था, जिसमें मैंने जीरा और हींग डाल ली है और इसमें मैं पहले ग्रेवी डाल लूँगी। और इसमें मैंने मिर्ची पाउडर डाल लिया है। और क्योंकि बाकी के मसाले जो मेरे पास तैयार रेडीमेड पैकेट था वही था, तो इसीलिए मुझे और कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं थी। ये मैंने इसको थोड़ा सा पानी में भिगो के रखा था। इसमें कसूरी मेथी वगैरह सब कुछ डला रहता है, तो और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं रहती। और नमक मैंने ऑलरेडी ग्रेवी बनाते टाइम उसमें डाला था, तो यहाँ पे मेरी जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक गई थी। उसके बाद में मैंने यहाँ पे पनीर डाल लिया है, क्योंकि थोड़ी देर पनीर को भी पकाना है ताकि उसका जो ये हमारी प्यूरी है उसका टेस्ट अंदर तक पनीर में चला जाए। तो ये मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो जाएगी। अभी थोड़ी देर है, थोड़ी देर इसको और पका लेना है और इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगेगा, आपको दिखने लगेगा और ग्रेवी भी अच्छे से पक जाएगी। और पनीर में अच्छे से मसाला लगने के बाद इसको बस चलाते रहना है थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे ये मेरी सब्ज़ी बन गई थी। और आज हमने बस लंच में सिर्फ सब्ज़ी और पराठे ही बनाए थे, क्योंकि हार्दिक के पापा का वहीं खाने का मन था और दाल चावल खाने का आज उनका मन नहीं था, इसीलिए आज हमने सिर्फ सब्ज़ी और पराठे बनाए थे। तो यहाँ पे मैं पराठे बेल रही हूँ और मेरे हस्बैंड को ऐसे पराठे बहुत पसंद है और हार्दिक को भी ऐसे पराठे बहुत पसंद है। ये ट्रायंगल शेप में जो पराठे हम बनाते हैं वो वाले पराठे मैं यहाँ पे बना रही हूँ। एक बड़ी सी रोटी बेल के उसमें ऑयल लगा के फिर आटा लगा लेना है और फिर उसमें थोड़ा सा सूखा आटा डाल के और इस तरह से बना के ये पराठा बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा पराठा बनता है। और उन दोनों को ऐसा ही पराठा बहुत पसंद है। तो बस मैंने पनीर की सब्ज़ी बना ली थी। वैसे तो मैं सोच रही थी नान बनाने के लिए, पर फिर देखा तो मैदा नहीं था, तो इसीलिए नान नहीं बनाई, वरना नान और सब्ज़ी बनानी थी मुझे। तो ये पराठा और थोड़ा सा मैं बड़ा पराठे बना रही हूँ, क्योंकि ये पराठे बनाने में बहुत देर लगती है और हार्दिक को और उसके पापा दोनों को बहुत ही भूख लगी थी, तो इसीलिए मैं फटाफट से बड़े पराठे बना रही हूँ। तो इसी तरीके से बस मैंने अपने सारे पराठे अभी मैं सेक लूँगी और पहले हार्दी और उसके पापा को दोनों को प्लेट लगा के दे दूँगी, क्योंकि उनको बहुत भूख लगी थी। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल अलग अलग परतों वाले बहुत ही अच्छे पराठे, आपके सॉफ्ट पराठे बन के रेडी हो जाएंगे और ये बहुत अच्छे लगते हैं। आप चाहे नाश्ते में भी बना लो। मैंने आपको जैसे बताया था कि दोपहर में तो फिर लंच होने के बाद में सारा काम करते करते बहुत लेट हो चुका था और अभी हाथी थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए गई है, तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो उसी में मैं उसके लिए ड्रेस बना लेती हूँ। पूरा ड्रेस बन गया तो ठीक है, पूरा बना लूँगी, वरना एक तो ऊपर का या नीचे का या कुछ बना लेती हूँ अभी और बाकी कल ख़त्म कर लूँगी। और अगर ख़त्म हो जाता है तो आज ही ख़त्म करके आपको दिखाऊँगी कि कैसा बना है ड्रेस, और ये कितने में बना है वो मैं आपको ख़त्म होने के बाद में बताऊँगी। और फिर आप मुझे बताना कि इतने पैसे में ये ड्रेस अच्छी है या नहीं। पहले मैं आपको उसका ये मटेरियल दिखा देती हूँ। देखिए ये कैसा मटेरियल है, इसमें से मैं उसके लिए प्लाजो और टॉप बनाने वाली हूँ, जो मैं अभी आपको बना
और ये देखिए ये ऊपर का हिस्सा मेरा रेडी हो गया था। और अभी बस इसमें मैं नीचे से ये चुन्नटे डाल डाल के एक और बेल्ट लगा लूँगी। इस तरह से बारीक बारीक चुन्नटे डालते जाना है ताकि बहुत ही अच्छा लगेगा। इसका जो लुक आने वाला है वो बहुत प्यारा लगने वाला है। ये देखिए ये हमारी ड्रेस बन के रेडी हो गई थी और हार्दी पे तो इतनी सुंदर लग रही थी और हार्दी को पहनने में भी इतना मज़ा आ रहा था। तो कैसी लगी आपको मेरी 100 रुपये वाली ड्रेस, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और हार्दी इतनी प्यारी लग रही थी।